त्यागी छात्रावास में हुए जानलेवा हमले एवं हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों प्रयोग के संबंध में समस्त त्यागी समाज धौलपुर ने अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को सौंपा ज्ञापन में बताया गया है कि दिनांक 29 जनवरी की शाम करीब 5 बजे निहालगंज थाना क्षेत्र के उडेला रोड त्यागी छात्रावास पर निर्माण कार्य करते समय हुए जानलेवा हमले और फायरिंग की घटना के विरोध में त्यागी समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पर पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को बताया कि त्यागी छात्रावास पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी वहां अचानक पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पैर में गोली लगने से विनोद घायल हो गया। उक्त घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उक्त सभी आरोपी अवैध एवं घातक हथियारों जैसे चाकू फरसा से लैस थे। इन अपराधियों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत विनोद त्यागी पर उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला किया और उनके पैर में गोली मारकर विनोद त्यागी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उन्हें रक्त रंजित कर अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गई। यह घटना न केवल कानूनी व्यवस्था को खुली चुनौती देती है, बल्कि समाज में डर और भय पैदा करने का प्रयास है। स्पष्ट रूप से हत्या के प्रयास का मामला है, जिसमें अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार का कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये त्यागी समाज का उडेला रोड पे छात्रावास का कार्य चल रहा था, तो उस कार्य को मैं जेपी त्यागी हूँ, त्यागी समाज का अध्यक्ष हूँ, तो मैं उस कार्य को करवा रहा था। वहाँ देखभाल मेरा चाचा जी का बेटा वो उसकी देखभाल कर रहा था, तो उसको 4-5 दिन से उसको धमकियाँ वहाँ पे दी जा रही थी। दिनेश त्यागी जो हैं, पंकज त्यागी हैं, मनोज त्यागी हैं, ये ऋषि गालाबाल है कि भाई तुम इस काम को रोको, समाज को हम आगे यहाँ धौलपुर में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये छात्रावास 20 साल से 25 साल से ऐसे पड़ा है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो वो उनसे बैठ के फिर बात हुई, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, आप काम को इसको चलाओ। कल वहाँ पे आकर के फिर 5-7 लोग आए और उनके साथ दिनेश जी, मनोज जी और पंकज जी के साथ 5-7 लोग आकर के विनोद जो मेरा चाचा का लड़का है उसकी पिटाई कर दी और वहाँ पे कम से कम 10 राउंड फायरिंग हुई होगी, जिसमें से एक गोली उसके पैर में लगी और वो भी पैर में नहीं लगती, वो ऊपर लगती। पर वो क्या हुआ कि वो अपने आप को उसने बचाने के लिए वो जो इधर उधर हुआ तो उसके पैर में उसके गोली लगी है और वो कल से सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका मेडिकल आज हुआ है, हो सकता है कि उसका ऑपरेशन हो। तो आज त्यागी समाज के पूरा वहाँ पे एक छोटी सी पंचायत हुई, छोटी सी, जिसमें 700-800 लोग थे। वो पंचायत हुई और उसमें सबने डिसाइड किया कि हम लोग एडिशनल एसपी साहब से और एसपी साहब से मिलेंगे। तो एसपी साहब है नहीं, एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई, उनको हमने अपना बात बताई, उनको ज्ञापन दिया है कि जो भी इस घटना में जो इन्वॉल्व लोग हैं, जिनके नाम हमने बताए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। कल 2 लोगों को अरेस्ट भी हुए हैं, एक दिनेश त्यागी के बेटे हैं मनोज त्यागी, उनको, और एक और कोई महिला का कुछ ऐसे बता रहे हैं वो। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने इसके लिए टीम गठित कर दी है और बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर हम उनको अरेस्ट करेंगे। तो हमारा यही है कि भाई जो अरेस्ट हो गए हैं उनका चालान कर दिया जाए और बाकी जो लोग हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए। तो एडिशनल एसपी साहब ने बहुत अच्छा सा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गोली आपके ऊपर चली है, लेकिन चैलेंज पुलिस को मिला है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। 2 दिन का टाइम दिया है। 2 तारीख को फिर हमारी एक और 72 गाँव की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें सब लोग बैठ करके फिर जो भी होगा फिर डिसीजन लिया। घटना हुई है, फायरिंग की घटना हुई है, उसको लेकर के आप देख रहे हैं समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। पूरे समाज के धौलपुर जिले के 72 गांवों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एमपी से भी कुछ लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं। सब ने माननीय एसपी साहब के सामने एक ही बात रखी है कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 2 तारीख को हमारे समाज की बहुत बड़ी महापंचायत है। समाज की ये मांग है कि 2 तारीख से पहले उन अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाज अन्य किसी प्रकार का जो है अपना धरना प्रदर्शन या अन्य कोई कदम उठाएगा। ये समाज की मांग है, एसपी साहब के सामने हमने रख दिया है। बहुत अच्छी तरीके से माननीय एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हम बहुत जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे करेंगे।